पहली बार है ना? जी जी। अच्छा, पहली बार आए तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा आकर के, इतने बड़े मंच को मिलना मेरे जैसे कवियों के लिए आगे बढ़ने में बहुत ही प्रोत्साहित करेगा। तुलसी की पवित्रता, मैं गंगा की जिद हूँ तुलसी की पवित्रता। यही कारण है कि 2 बरस के कोरोना काल में जो बाधित था वो परिपूर्णता की स्थिति में है। कल भी ऐसा कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं दृष्टि न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमें अब जो व्यवस्था है उससे हमारा सारा इलाका प्रफुल्लित है और यह देखने में आ रहा है कि चंदा के द्वारा जो पहले होता था। 10वां विद्यार्थी राजकीय महोत्सव पर दूसरे दिन हुआ कवि सम्मेलन का एक दृश्य। क्या हुआ कि वैशाली एक आए सभी लोग चढ़ गए, टिकट नहीं कटा सके। क्यों कहा कि मुजफ्फरपुर का टिकट मिलेगा। लोगों ने कहा चलिए, और क्या है चलते हैं बिना टिकट गाड़ी में घिना तान के, और टीटी भी डर जाता है उन्हें स्टूडेंट जान के, टीटी भी डर जाता है उन्हें स्टूडेंट। छोटका भाई बड़का भाई के कहे छे कि हे यो भैया बढ़ रहल छै भौजी के बेचैनी। हे यो भैया बढ़ रहल छै भौजी के बेचैनी। कोनो डॉक्टर वैद्य बजारू की लटबै छी खैनी। मैं वैष्णवी चौधरी सर्वप्रथम उन्ना महादेव भगवान को प्रणाम करती हूँ, बाबा बेटे को प्रणाम करती हूँ, मंचासीन कवि और दर्शक दिल वगैरह श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं बस एक नारी हूँ। ये जो कविता है ना, ये एक फीलिंग होती है कभी कभी, कितनी भी इंडिपेंडेंट क्यों ना हो, पावर क्यों ना हो, कभी ना कभी लाइफ से एक फीलिंग आती है कि मैं बस एक नारी हूँ। और ये जो कविता है इसमें ऐतिहासिक धार्मिक पात्रों की उपमाएं भी दी गई हैं। मैं बस एक नारी हूँ, मैं वैष्णवी की शक्ति हूँ, मैं वैष्णवी की शक्ति हूँ और सरस्वती का गीत हूँ। माँ पार्वती की ममता हूँ, माँ पार्वती की ममता हूँ, राधा रानी की प्रीत हूँ। मैं मर्यादा हूँ सीता की, मैं मर्यादा हूँ सीता की और मीरा की आस हूँ। मैं मर्यादा हूँ सीता की और मीरा की आस हूँ। सत्यवान की जीवन माला, सत्यवान की जीवन माला, सावित्री का विश्वास हूँ। मैं समृद्ध लक्ष्मी हूँ, मैं समृद्ध लक्ष्मी हूँ और अम्बा का क्रोध हूँ। आर्यों ने जो लिख दिया मैं वो अनंत शोध हूँ। मैं गंगा की जिद हूँ, मैं गंगा की जिद हूँ, तुलसी की पवित्रता हूँ। मैं गंगा की जिद हूँ, तुलसी की पवित्रता हूँ। मनमोहक यौवन मेनका की, मनमोहक यौवन मेनका की, माँ अनुसुईया की सिद्धता हूँ। मन्नतें लोग जिसकी है करते, मन्नतें लोग जिसकी है करते, मैं वो मनोरथ काम हूँ। हर शंकराचार्य को निरुत्तर करने, हर शंकराचार्य को निरुत्तर करने मैं भारती का ज्ञान हूँ। मैं मंदोदरी का विवेक, मैं मंदोदरी का विवेक और शबरी का इंतजार हूँ। मैं रहस्य हूँ कुंती सी, मैं रहस्य हूँ कुंती सी, गांधारी का त्याग हूँ। संघर्ष जीवन द्रौपदी का, संघर्ष जीवन द्रौपदी का, बेबस में आम्रपाली। संघर्ष जीवन द्रौपदी का, बेबस में आम्रपाली हूँ। संपूर्णता से ओतप्रोत, संपूर्णता से ओतप्रोत, मैं बस एक नारी हूँ, मैं बस एक नारी हूँ। एक सृष्टि मैं भी रचना, अंतिम पंक्तियां हैं कुछ। एक सृष्टि मैं भी रचना, उतनी ही मैं भी शक्तिशाली हूँ। संपूर्णता से ओतप्रोत, संपूर्णता से ओतप्रोत, मैं बस एक नारी हूँ, मैं सिर्फ एक नारी हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। विद्यार्थी धाम में मौजूद हूँ। अभी विद्यार्थी की पावन धरती पर, और जैसा कि राजकीय महोत्सव को लेकर जो विद्यार्थी में जो 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया था, जिसमें हम कल हर एक जो एक चीज़ है उस पर से आपको अवगत कराया, साथ में वो तमाम दृश्य हमने आपको दिखलाया अपने चैनल के माध्यम से। और आज जो दूसरा दिन है महोत्सव का, और आज कवि सम्मेलन है, तमाम कवि लोगों का यहाँ पर जमावड़ा बना हुआ है। साथ में जो भूतपूर्व अध्यापक हैं
+2 हाई स्कूल के माननीय भूपिंदर सर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और सर से हम 2 टूक बात करने की कोशिश करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और दूसरा चीज़ ये है सर, जो कभी जैसे कोविड को लेकर जो 2 साल विगत पिछले वर्षों से जो इस तरह का जो प्रोग्राम है राजकीय महोत्सव नहीं हो पा रहा था, मगर 2010 से लगातार और ये 10वां राजकीय महोत्सव है, तो इस बार जो दूसरा दिन है कवि सम्मेलन का, तो सब बार की भांति इस बार जो कवि सम्मेलन हो रहा है, इस पर थोड़ा सा विशेष टिप्पणी दे करें सर। ये स्थानीय महाकवि विद्यापति के स्मृति में 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस कार्यक्रम में बहुत ही यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों की रुचि है। यही कारण है कि यहाँ के लोग उपस्थिति दर्शाती है कि 2 वर्षों के बाद जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है अद्वितीय है। बिहार सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने पिछले दिन एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जो यहाँ के लिए बहुत ही सराहनीय है। उनकी संगीतों से यहाँ के लोगों को भरपूर मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणाओं का बल मिला। प्रेरणा स्रोत यहाँ इनके गायक जो थे, यहाँ के लोगों के बीच में एक ऐसा विचार छोड़ दिया जो अनुकरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। आज दूसरे दिन भी बिहार के अच्छे कवि तो आए ही हैं, साथ हम लोग यहाँ बैठ करके यहाँ के स्थानीय मेधा के प्रबोधन के लिए, मेधा को बढ़ाने के लिए स्थानीय कवियों को प्रमुखता दी है। यही कारण है कि यहाँ के 20 किलोमीटर के बीच में दलसिंह सराय अनुमंडल के अंतर्गत छोटे गांव में जो भविष्य लिए हुए वक्ता हैं, कवि हैं, उनका प्रोत्साहन के स्वरूप आज ये कार्यक्रम रखा गया है। अच्छे प्रस्तुतिकरण के कारण जनता करतल ध्वनि से उनको अभिवादन कर रही है और उनकी स्वीकारता को वर्तमान में रखे हुए है। यही कारण है कि 2 वर्ष के कोरोना काल में जो बाधित था वो परिपूर्णता की स्थिति में है। कल भी ऐसा कार्यक्रम है जिसमें यहाँ के विभिन्न हाई स्कूलों के छात्र छात्राओं की उपस्थिति होगी, रंगोली कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उनमें उनकी उपस्थिति रहेगी। यहाँ के छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए उद्बोधन का ये प्रथम ही नहीं, द्वितीय वर्ष के 2 वर्ष के अंतराल के बाद ये किया गया है। यहाँ के SDO, यहाँ के अंचलाधिकारी CO अजय कुमार जी, BDO अथक प्रयत्न, अथक ताकत के साथ इसे आयोजन में रुचि लिया है। यही कारण है सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि माननीय भूपिंदर सर जो पूर्व प्राध्यापक शिक्षक थे जो +2 हाई स्कूल के विद्यार्थी के, तो वो हमारे साथ मौजूद थे। साथ में जो कुछ और यहाँ पर लोग हैं हम उनसे जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद बात करने की कोशिश करेंगे और तमाम जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा करेंगे और आपको बतलाने का, चैनल के माध्यम से बतलाने का कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ। और जैसा कि हमारे साथ जो मंदिर परिषद के प्रभारी महोदय हैं और श्री चतुरानंद गिरी जी हैं और इनसे हम जानकारी लेंगे। सर अच्छा ये बताइए, जैसा कि कोविड को लेकर 2 वर्षों से जो प्रोग्राम है, जो राजकीय महोत्सव है विद्यापति, वो नहीं हुआ और इस बार जो द्वितीय दिन है, प्रथम दिन का दृश्य भी हमने अपने दर्शकों को दिखलाया, प्रथम और द्वितीय दिन का द्वितीय दिन जो महोत्सव का है, तो इसको लेकर जो तमाम कवि लोग जो जिला से और समस्तीपुर और दूर के जो अगल बगल के जो क्षेत्रीय जिला बेगूसराय से, वहाँ से भी आए हैं, तो आप इस जो कवि सम्मेलन है वो तमाम जो इस 10वां कवि सम्मेलन हम कह सकते हैं 10वां महोत्सव में, तो लगातार इससे पहले भी खैर होता रहा है, जैसा कि माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने, मंत्री साहब ने, जैसा कि कल भी बताया, 40 इससे भी विगत 40 पिछले वर्षों से होता रहा, मगर राजकीय महोत्सव है वो 10 वर्षों से हो रहा है। तो आप ये बतलाइए जो इस 10 वर्षों के अंतराल में आज जो कवि सम्मेलन हो रहा है वो किस प्रकार, उसमें क्या भिन्नताएं हैं उसमें और इसमें? सबसे पहले मैं दृष्टि न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमें यहाँ आने का मौका दिए। आज 10वां विद्यापति राजकीय महोत्सव मनाया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। और 40 साल के बाद इस तरह का, कोविड के बाद जैसे उस तरह का ये कवि सम्मेलन हो रहा है और प्रथम दिन भी जो हुआ वह रिकॉर्ड बना। और इस ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, इसी शुभकामना है जो इसी तरह से जो है विद्यापति पर्व समारोह, विद्यापति राजकीय महोत्सव होता रहे। आज इस तरह से हम लोग सारे के सारे लोग विद्यापति परिषद परिवार की ओर से सभी लोगों को धन्यवाद और क्या कहते हैं शुभकामना देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, और कुछ और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, बने रहे हमारे साथ। एक अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविता जिसका शीर्षक है सैनिक की लालसा। आप जानते हैं हम यहाँ सुरक्षित वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो सीमा पर और हमारे आसपास बहुत सारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, जिसके बाद हम वो शहादत का मजा लेकर के अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं एक कविता प्रस्तुत करूंगा, सैनिक की लालसा, जो इस प्रकार है, सुनिए और सैनिक की लालसा को समझिए और मेरा साथ दीजिए तालियों के साथ। सोचता हूँ मैं कब बलिदानी हो जाऊंगा, सोचता हूँ मैं कब बलिदानी हो जाऊंगा, इस देश के लिए एक अमिट कहानी हो जाऊंगा, इस देश के लिए एक अमिट कहानी हो जाऊंगा। कब आएगा मेरा सब लिपटे हुए तिरंगे में, कब आएगा मेरा सब लिपटे हुए तिरंगे में, इस देश के लिए मैं एक शहीदी हो जाऊंगा, इस देश के लिए मैं एक शहीदी हो जाऊंगा। बस यही अरमान है मेरा कि, बस यही अरमान है मेरा कि मैं सीमा पर लड़ने जाऊं, इस देश के लिए मैं इंच इंच कटने जाऊं, इस देश के लिए मैं इंच इंच कटने जाऊं। कब आएगा वो दिन मेरा जब, कब आएगा वो दिन मेरा जब फक्र मुझ पर तिरंगा करेगा, इस देश का हर बच्चा बच्चा मुझ जैसा बनना चाहेगा, इस देश का हर बच्चा बच्चा मुझ जैसा बनना चाहेगा। इस देश के लिए मैं सीमा पर हर बार मरने जाऊंगा, इस देश के लिए मैं सीमा पर हर बार मरने जाऊंगा। हर जन्म में मां मैं तेरी रक्षा ही करने आऊंगा, हर जन्म में मां मैं तेरी रक्षा ही करने आऊंगा। बस यही अभिलाषा है मां मेरी की, बस यही अभिलाषा है मां मेरी की, हर बार मैं तेरी कोख से ही मरने आऊंगा, हर बार मैं तेरी कोख से ही मरने आऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय विद्यापति महोत्सव। तो और हमारे साथ जो है एक कवि है, जो अभी आपको जैसा कि इनकी जो कविताएं हैं, जो पंक्ति है, इन्होंने बड़ी जोश उमंग के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया। इनका नाम हम जब पूछना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? साकेत कुमार। साकेत जी, आप कहाँ से आए? दलसिंह सराय से। दलसिंह सराय से जी। अच्छा साकेत जी, दलसिंह सराय से आए हैं, तो आपको आमंत्रण पत्र मिला? जी मिला, पहली बार आया। पहली बार आए ना? जी। अच्छा पहली बार आए, तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा आकर के, इतने बड़े मंच को मिलना मेरे जैसे कवियों के लिए आगे बढ़ने में बहुत ही प्रोत्साहित करेगा। तो बिल्कुल यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, साथ में जो मंत्री जी हैं विजय कुमार चौधरी जी हैं, उनका भी साफ कहना था जो लोकल हमारे क्षेत्रीय कलाकार होंगे उनको निश्चित रूप से हम मंच, हर एक मंच, इस तरह का जो मंच है वो निश्चित रूप से हम देंगे। और ऐसा उनका आदेश था, एक तरह से निर्देश था, एक आवेदन भी था। जो मंदिर परिषद के जो तमाम लोग हैं उनका भी यही सोच था, निश्चित रूप से जो कलाकार हैं, जो भी कलाकार हो या जो भी कवि हो या कवित्री हो, उन सभी को जो मंच है वो दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो आप लोग आए स्वागत को लेकर जो तमाम प्रबंध है वो किस तरह का रहा है? जी बहुत ही अच्छा प्रबंध रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कवियों का ध्यान रखा गया है। पहले भी यहाँ कवि सम्मेलन? जी नहीं, पहली बार मैं आया हूँ किसी भी कवि सम्मेलन में। पहली बार आया। एक पंक्ति हमारे दर्शकों के लिए जो आपने बड़ा जोश भरे उमंगों में जो कहा, उस पंक्ति को हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों के लिए आप दोहराएं। कब आएगा वो दिन मेरा जब, कब आएगा वो दिन मेरा जब फख्र मुझ पर तिरंगा करेगा, इस देश का हर बच्चा बच्चा मुझ जैसा बनना चाहेगा, इस देश का हर बच्चा बच्चा मुझ जैसा बनना चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखिए बहुत जोश भरे उमंगों में अभी भी ये सुनाते हुए जो अपने कविताएं हैं। अच्छा, ये कविताएं आप कविता यहाँ पर में जो खुद ये लिखते हैं? जी ये स्वरचित कविता है, मैंने खुद से लिखी है जी। और भी कई पंक्तियां होंगे जो आप अपने कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे एक और? जी बिल्कुल, मैं अपनी एक पंक्ति सुना। लौटा दो अर्जुन भीम वीर जो क्षण में आग लगा देते थे, कोई भी हस्तिनापुर हो डंका अपनी बजा देते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अपना नाम बता रहे थे? साकेत जी। दलसिंह सराय से, ये साकेत कुमार थे और दलसिंह सराय से आए हुए थे, और बहुत अच्छे स्वरों में इन्होंने बड़े जोश उमंगों के साथ भरे स्वरों में इन्होंने तमाम दर्शकों को हमारे दर्शकों को सुनाने का प्रयास किया है। पुनः दोबारा इसे हमने आवेदन किया जो निश्चित रूप से आइए, और यहाँ जो तमाम व्यवस्था है उसके बारे में इन्होंने साफ कहा जो निश्चित रूप से हमें जो मंच मिला है इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं विद्यापति के मंदिर परिषद के सभी सदस्यों को, जो इस तरह का मंच, एक बड़ा मंच हमें मिला है। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम। अभी हमारे साथ साहिट पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि जी जुड़ चुके हैं, और हम इनसे पूछना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और
आप ये बतलाइए, जो आज राजकीय महोत्सव में का जो दूसरा दिन है, आज कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन में आप आए हैं, तो जो तमाम कवियों को आपने सुना भी, तो आप ये बतलाइए जो 10 वर्षों के अंतराल में जो राजकीय महोत्सव जब से मनाया जा रहा है, और आज जो 10वां राजकीय महोत्सव है, उन महोत्सव और इस जो अभी वर्तमान महोत्सव जो अभी चल रहा है, इसके विषय में क्या कहें? वर्तमान राजकीय महोत्सव विद्यापति धाम में जो मनाई जा रही है वो अभूतपूर्व है इस बार। क्योंकि इसके पहले हम 45 सालों से देखते आए हैं कि विद्यापति जयंती समारोह होता था, और राजकीय महोत्सव होने के कारण अब जो व्यवस्था है उससे हमारा सारा इलाका प्रफुल्लित है। और यह देखने में आ रहा है कि चंदा के द्वारा जो पहले होता था, आज सरकारी वित्तीय प्रदान होने के कारण जो भव्य समारोह हो रहा है वो हम लोगों के लिए अपार हर्ष की विषय है। और तमाम यहाँ के जनता खुश है कि ऐसा अभूतपूर्व राजकीय महोत्सव आज तक नहीं हुआ था। लगता है जैसे कोविड को लेकर जो 2 साल प्रोग्राम नहीं हुआ था, तो लोगों का कहना है जो प्रोग्राम भव्य रहा, कल का भी प्रोग्राम, आज का भी प्रोग्राम रहा, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, क्या लगता है 2 साल जो कोविड को लेकर नहीं हुआ था, सारा बजट इसी में खर्च कर दिया गया? 2 साल कोविड के चलते जो महोत्सव नहीं हो सका, इस बार सारी कसर इस बार पूरा हो गई। हाँ, पूरा हो गई, और सारी जनता अपनी कसर यहाँ के भव्य समारोह को देख के प्रफुल्लित होकर इसका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।